सभी मित्रों का स्वागत है। श्री विष्णु पुराण दूसरे अंश के 10वें अध्याय में जैसा कि हम सभी लोग अभी विष्णु पुराण के ज्योतिष विषयक आज के सातवें, आठवें, 9वें अध्याय का क्रम सुना। आज उसी ज्योतिष विषयक क्रम में 10वें, 11वें, 12वें अध्याय तक सूर्यों के द्वादश नाम एवं अधिकारों का वर्णन 10वें स्कंध में, 10वें अध्याय में, 11वें सूर्य शक्ति और वैष्णव शक्ति का वर्णन एवं 12वें अध्याय में नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार सुनने जा रहे हैं। इसके पूर्व अभी आज 14वें दिन में ही हम सभी लोग 3 अध्यायों को बड़े विस्तार से सुना। आइए 2-4 मिनट भगवान नाम लेकर के और 10वें अध्याय में विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकनंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान की भक्ति है, नाम महिमा, नाम उच्चारण। श्रीमद्भागवत पुराण में भक्ति के बारे में नवधा भक्ति के बारे में कहा गया है। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा।
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। श्री रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी नवधा भक्ति के लक्षण के बारे में बताते हैं। आइए हम सब लोग उसको सुन करके श्री विष्णु पुराण के 10वें स्कंद में सूर्य के द्वादश नाम का जो क्रम चल रहा था ज्योतिष विषयक, उसी क्रम को आगे सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी जान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खई पर दोषा। नवधा भक्ति के बारे में चल रहा है। और नौवां कौन सा है? नवम सरल सब सन छन लहीना, मम भरोस हिया हर्षन दीना। प्रथम भगते मम, प्रथम भगते संतन कर संगा। बड़े भाव के साथ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहली भगति वही है संतों का संग हो जाना, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग को सुनने में लगा देना। मैं तुझसे अब नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, और तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित हो जा। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। और पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप, मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यही पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत हो देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। मोते अधिक संत कर लेखा।
8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना। संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और हर्ष विषाद का ना होना, यही 9वीं भक्ति है। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिय श्रद्धालुओं, मित्र बंधुओं, मित्रों, माताओं एवं बहनों, आचार्यगणों, सभी श्रेष्ठ विद्वानों, अभी तक हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण के इस ज्योतिष विषयक संदर्भ में वंश का जो परिमाण था उस विषय के हम सभी लोगों ने सुना। भगवान के गंगा आदि का जो उद्गम स्थल था उसके बारे में सुना। अब 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सूर्य 12 सूर्यों के नाम हैं और एवं उनके अधिकारियों का वर्णन है। श्री पराशर जी कहते हैं, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्री, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व, ये 7 मासाधिकारी, मास के अधिकारी रहते हैं। तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक, सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष, ये उस रथ में वास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, सभी अलग अलग मासों में अलग अलग आदित्य, अलग अलग ऋषि, अलग अलग मुनि करते हैं। जैसे कि आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या नाम की अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वा, वसु गंधर्व, स्रोत यक्ष, एला पुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, रावात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, हुसैन गंधर्व और घृताची नामक की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वा, वसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्यादित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, युसेनजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्ष यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस रहे हैं।
हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि भग आदित्य उर्णायु गंधर्व स्फूर्त राक्षस करकोटक सर्प अरिष्ट नेमी यक्ष तथा पूर्वचित्तीय शरावक जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य जमदग्नि ऋषि कंबल सर्प तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मपेत राक्षस रतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुने। हे मुने, हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य अश्वतर सर्प रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस फाल्गुन मास में के सूर्य में रहते हैं, सूर्य के रथ में रहते हैं। हे ब्रह्मन, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वाहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सत्तम, सूर्यमंडल की ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। इस तरह श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 10वें अध्याय की समाप्ति होती है, जिसमें श्री सूर्य नारायण के भगवान के 12 नाम आए। आइए हम सभी लोग भगवान 12 आदित्य सूर्य नारायण भगवान का 2-4 मिनट तक उनका स्तुति करते हैं। उसके बाद 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सूर्य की शक्ति और वैष्णवी की शक्ति का वर्णन है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे, हरे हिरण्यमयवपुः धृतशङ्खचक्रः, जपाकुसुमसङ्कासं कासपेयं महाद्युतिं, तमोरिं सर्वपापगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे, जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, विरञ्चिनारायण शङ्करात्मने, यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं, रत्नप्रभं ते ब्रह्मणादिरूपं, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः, जिसका वेद सिद्ध आचरण गंधर्व मुनि इसका गायन करते हैं। यद्योगिनां योगजुषां च संघाः, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। ऐसे भगवान सूर्यनारायण भगवान का ध्यान है, जिनका ध्यान सभी को करना चाहिए। ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती। आइए उनके 12 नाम बोल देते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। बोलिए भास्कर भगवान की जय। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जैसे वृक्ष का पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे बारिश होती है ऊपर से बिंदु गिरता है, तो ये मतलब जल, आकाश से वह जल नीचे गिरता है और जगह जगह गिर करके वह नदी में, वह नदियाँ जा कर के सागर में मिल जाती हैं। उसी तरह सभी देवी देवताओं के रूप में, अंश के रूप में अवतरित होने वाले वे विष्णु भगवान सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। केशव के ही लिए जाते हैं। जितने भी पंथ धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी नाना वर्ण के भक्त भगवंत गुरु संत अलग अलग वेशधारी हैं, जितने भी मनुष्य नाना रूप में हैं, वे सभी चाहे जिस रूप में भजते हैं और वे जा कर के भगवान केशव के उसमें मिल जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सभी लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करें। 11वें अध्याय में श्री पराशर जी कहते हैं सूर्य शक्ति एवं वैष्णव शक्ति का वर्णन। तो श्री मैत्रेय जी अब पूछते हैं, श्री मैत्रेय उवाच यदेतद्भगवानाः गणः सप्तविधो रवेः मंडले हिमतापादेः कारणं तन्मया श्रुतम्। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित 7 गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व सर्प राक्षस गण बाल खिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के जो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। सबके अलग अलग व्यापार बता दिए, अधिकार बता दिए कि यक्ष गंधर्व ऋषि अप्सराएं राक्षस गण सबके नाम बता दिए आपने, लेकिन सूर्य का क्या, सूर्य का क्या प्रयोजन है और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से ही होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतामेतद् भगवान् परिपृच्छति यथा सप्तगणेप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः। हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है इसका उत्तर सुनो।
सूर्य 7 गणों में से एक हैं, 7 गणों में से ही एक ही हैं, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋग यजुः साम नाम की पराभक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है। वेद से ही, अब सोचिए, वेद अनादिकाल अनंत अपौरुषेय कैसे है, पुराण भी उसकी व्याख्या सुन रहे हैं हम लोग। वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है। अब आप सोचते होंगे सूर्य नारायण भगवान हमको ताप देने वाले हैं, तो वेद भगवान, वेद को पढ़ने वाले वेद वैदिज्ञ जन जो वो ताप देते हैं, जो अपने कंठ से नाभि से निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, वे भी तो ताप ही देते हैं, देवताओं को प्रबल करते हैं। और सुनिए, वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। वही वेद मंत्र को, मंत्र की उपासना क्या है? वेद की माता कौन है? गायत्री। गायत्री मंत्र, तो वह मंत्र भी तो वेद का ही है। जब उसकी हम उपासना करते हैं, जब करते हैं बैठ करके ध्यान चित्त हो करके ध्यान लगाते हैं और उसका जप करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। जब वह जप करता है तो क्या होता है? पाप, जो पाप है उसका नाश होता है। संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है गायत्री। और गायत्री, वेद और सूर्य, देखिए सब एक दूसरे के परह सन्निकर्ष हैं, एक दूसरे के अति सन्निकृष्ट हैं, सन्निकर्ष हैं। यही समझ में आएगा। सूर्य शक्ति के बारे में हम सब लोग सुन रहे हैं। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद के रूप में विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराब शक्ति निवास करती है। इसके पहले आप सभी लोगों ने सुना कि विष्णु के जो 7 घोड़े हैं, उनके जो चक्र हैं, उनके बारे में, उनके यहाँ जो जो देव ऋषिगण लोग निवास कर रहे हैं, वे सभी में एक प्रधान सूर्य हैं। और वे ही सूर्य वेदत्रयी से, इन तीनों वेदों से ताप के प्रभाव से चमकते हैं। और यही वेदत्रयी विष्णु सूर्य के भीतर भी निवास करती है, उनके अंतःकरण में है। यही ज्ञान सूर्यनारायण भगवान ने नारद जी को भी दिया है। हे द्विज, प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी में वह वेदत्रयी रूप विष्णु की तकनीकी कारण के कारण मोबाइल है, नेटवर्क समस्या आ जाती है। नेटवर्क समस्या आ जाने के कारण वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था। अब हम सभी लोग आगे सुनते हैं। वेदत्रयी उसी के अंदर निवास करती है और वही वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋग, मध्याह्न में बृहत्, रथादि यजु तथा सायं काल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। अश्वमेधा त्रयी विष्णु ऋग यजु साम संगीता विष्णु शक्तिवस्थानम सदादित्य करोति सा। यह ऋग यजु साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयी वेदमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही हैं। आप सभी लोग सोचिए, विचारिए, शक्ति का वर्णन,
परम वैष्णवी शक्ति का वर्णन। अभी हम सभी लोग सूर्य की शक्ति का वर्णन सुन रहे थे। अब सूर्य शक्ति में जो वेदत्रयी है, ऋग यजुः साम वेद अनंता वै वेदाः। एक दिन हमने बताया था कि वेद मुख्य कितने हैं, तो 4 वेद, ऋग यजुः साम अथर्व। पर वेदों में वेदत्रयी कहा गया है। वेद 3 हैं, सत्व गुण, और जो सत्व रज तम से गुण प्रधान होकर के मनुष्य के अंदर वह सत्व का अनुभव करता है। रजोगुण प्रधान होने से रजोगुण की उसकी लालसा होती है। तमोगुण से प्रधान होने से आदमी पाप करता है। उसी तरह सत्व रजो तम के प्रधान देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, जो ये भी तीनों शक्ति के आधार हैं। ऋग यजुः साम वेद के आधार होते हुए ये वेदत्रयी मयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की अधिष्ठात्री नहीं, ये सूर्य की अधिष्ठात्री होते हुए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋंगमय हैं, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अंतकाल में रुद्र साममय हैं। इसलिए साम गान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। यहाँ पर एक चिन्ह कर लेना चाहिए, अपवित्र साम वेद की ध्वनि, जबकि वेदानाम साम वेद, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय साम वेद ही है। लेकिन शिव प्रधान होने के नाते पुराणों में ऐसा उल्लेख है। आइए इसको हम लोग चिन्हित को पढ़ते हैं। रुद्र के नाश होने से उनका नाम अपवित्र माना गया है, अतः साम गान के समय रात में ऋग तथा यजुर्वेद के अध्ययन के लिए निषेध किया है। रात में ऋग तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। रात में, ऐसा नहीं है कि सभी ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए, रात में इसलिए निषेध किया गया है। लोग पूछते हैं ना, हमारे गुरुजी भी हमको मना किए थे, रात में वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? अब पता चल रहा है पुराणों में पढ़ते हुए कि जो वेदत्रयी है उसमें जो शाम कान की ध्वनि के कारण तामस के प्रधान देवता रुद्र होने के नाते रुद्र के नाश के लिए साम वेद है, और साम वेद के नाश होने के कारण, अपवित्र होने के कारण साम गान के समय, साम गान मतलब हुआ शाम सायं के समय ऋग तथा यजुर्वेद आदि जो हैं उनका अध्ययन निषेध किया गया है। इसमें गौतम जी की स्मृति प्रमाण है। न सामध्वनांग भृग यजुषी अर्थात बहुत देर से लाइव चल रहा है और मोबाइल में त्रुटियाँ, रुकावट आ रहा है, कारण बहुत देर से 12 बजे से लाइव हैं। मोबाइल गर्म हो चुका है और नेट बंद हो जा रहा है, ये समस्या आ रही है। और नेट बंद रहेगा तो लाइव नहीं होगा। ये तकनीकी कारण के कारण, इस तकनीकी के आने के कारण 12वां अध्याय चल रहा है, 11वां अध्याय चल रहा है और हम 11वें अध्याय पर ही विश्राम करेंगे। आज हम सोचे थे कि ये ज्योतिष का जो क्रम है नवग्रहों का वो पूरा कर दें, भरत चरित्र कल से सुने, लेकिन नहीं, आज 11वें अध्याय पर विश्राम लेंगे। उसके पहले आइए सुन लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, वे अस्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के लिए जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। समझ रहे हैं? स्तंभ में यानी एक जो दर्पण है उसके सामने कोई जाता है तो उसको लगता है कि इसमें मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो ऐसा लगता है 2 हैं, जबकि स्तंभ के कारण ये होता है। बाल खिल्यादि रथ को घेरे रहते हैं। और हे द्विज, इसी प्रकार यह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती।
विलम्ब, यह नेट समस्या आ रहा है। हाँ, हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण सूर्य भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते हैं, घूमते रहते हैं। सूर्य की सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है। फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इसी प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपने किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं का पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। इस तरह श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। 12वें अध्याय में नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार बताया गया हुआ है। उसको हम सभी लोग कल सुनेंगे। कल इसको सुनेंगे, उसके बाद भरत चरित्र आता है, तो कल हम सभी लोग भरत चरित्र सुनेंगे। भरत चरित्र तक ही रहेगा, भरत चरित्र काफ़ी बड़ा है, तो कल हम सभी लोग भरत चरित्र को खूब अच्छे से सुनेंगे। उसके बाद जड़ भरत की कथा सुनेंगे, शौवीर नरेश का संवाद सुनेंगे। आज की यह अनुवाद विष्णु पुराण का यहीं पर विश्राम करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़, हर हर महादेव। हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण सुन रहे थे, लगभग 12 बजे से सुन रहे हैं। भाग 14वें दिन की जो पहला भाग है, 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक हम सभी लोगों ने खूब विस्तार से सुना। उसके बाद बीच में 15 मिनट का विराम लेकर के हम सभी लोगों ने 7वें, 8वें, 10वें, 11वें अध्याय का सुनाई, जिससे नेटवर्क समस्या आने के कारण हम आज 12वां अध्याय भी करना चाहते थे और 11वें अध्याय पर हम विश्राम कर दिए हैं और आप सबके सामने हाजिर हैं। उसकी समस्या भी हम चेक कर रहे थे, देखे क्या समस्या आ रही, बार बार बंद हो रहा है। तो हमने देखा जो है बार बार जिस सिम में बैलेंस है इंटरनेट वही चला गया है। ठीक है, आज हम यहीं पर विश्राम कर देते हैं और ठीक कल 12 बजे से 11वें और 12वें और 13वें अध्याय की कल चर्चा होगी। भरत जी का संवाद सुनेंगे। आप सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। देखें कौन कौन सुन रहे हैं। मेरे पिताजी, जय श्री राधे, जय श्री राम, आपको प्रणाम, हर हर महादेव। प्रांशु उपाध्याय जी, जय द्वारकाधीश। पंडित नंद किशोर शास्त्री जी, राधे राधे, जय श्री राम। देवकी नंदन पुरोहित जी, हर हर महादेव। प्रियंचल तिवारी जी, जय द्वारकाधीश तिवारी जी, प्रियंचल भाई। महेंद्र शुक्ला जी, राधे राधे महेंद्र शुक्ला जी।
आपने कमेंट किया है, नमो नारायण भैया, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हर हर महादेव। महादेव महेंद्र शुक्ला जी, टीकाराम तिवारी जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अभिषेक दवे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरनन मलतेज जी, जय श्री कृष्ण जी। हरनन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कारः। भीमशंकर निरोला जी, जय द्वारकाधीश, नमस्ते आदरणीय जी, आपने नमस्ते किया है, नमस्कार आपको भी, नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लक्ष्मीकांत पाठक, महादेव, जय द्वारकाधीश लक्ष्मीकांत जी। प्रदीप पचौरी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग नए इसमें आए हैं और हमें लगता है कि आप सभी लोग का नाम यहाँ दिख रहा है पहली बार, और इसके पहले वाली वीडियो नित्य निरंतर चल रहा था और अभी नेटवर्क समस्या आने के कारण यह पाठ का क्रम जो था आज 12 अध्याय तक चलना था, 11वें अध्याय पे स्थगित किया है, विश्राम लिया है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं तो पढ़ तो लूँ, आप सभी पढ़ते हो, यह वह अनुवाद छूटना नहीं चाहिए। अब उसको हम 11 अध्याय तक रखेंगे। आइए थोड़ी देर भजन सुनते हैं। अम्य मैया रे अरे गोकुल धाम, फिर भी चर्चा करते रहेंगे।